जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की परिस्थितियों और भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराओं के द्वारा जो सरल, सुगम, सर्वसुलभ जीवन व्यवस्था थी, उसके अनुभव को आज की व्यवस्थाओं की और भारत संस्कार संस्कृति के अनुभवों को, उसकी सुव्यवस्था को, दोनों का तुलना करने की आवश्यकता है कि अति महत्वपूर्ण जीवन को स्वस्थ कैसे रह सकता है, कोई संतुष्ट कैसे रह सकता है, संपन्न कैसे हो सकता है, सामर्थ्यवान शक्तिशाली कैसे हो सकता है, कैसे कोई श्रेष्ठ हो सकता है, महान हो सकता है। स्वधर्म जो संस्कार संस्कृति की है, उस रीतियों पर या स्वार्थ की रीतियों पर, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके अगर सहमत हैं तो अवश्य सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके प्रोत्साहित करें। भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म सत्य स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सुखद स्वरूप है। स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, परिष्कृत करने वाली ये सुव्यवस्था है। समस्याएं की जो पहचान की गई है, समस्या वही है जो सम नहीं है, सत्य के सम नहीं है, सत्य के समान नहीं है, सत्य के समाना जो धर्म है वो सत्य समाना धर्म, एक स्वभाव समाना धर्म, सर्व भाव समभाव समाना धर्म जो है सबके सब एक भाव समभाव कर दे, जो समता, ममता मूलक समाज का, परिवार का, देश राष्ट्र का निर्माण करे। विषमताएं ही समस्याएं हैं। विषमताएं संसार के तत्व हैं जो भौतिक परिवर्तन करके एक नए रूप, रंग, आकार में परिवर्तित होकर के एक कर्म को, एक व्यवस्था को जन्म देते हैं। संसार में जो दुख का कारण है वो विषमता है, और दुख के कारण ही विषमता है, क्योंकि संसार को दुख्यालय कहा गया है। दुख ही दुख है यहाँ, और इसीलिए करुणा निधान, करुणा यानी दुख और उसके निधान, हमारी करुणा निधान यानी परमात्मा, परमात्मा को करुणा निधान भी कहा गया है, गुणातीत भी कहा गया है। तो गुणों से, संसार के गुणों से अतीत होकर, भावनाओं के भावातीत होकर के सद्भावनाओं
सद्विचार और इसे आहार पर सब आधारित है। जैसा आहार वैसा व्यवहार। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खल थे, खल यानी जो बौराए बौरहा, खल यानी जो नीच, आसक्ति, निरासक्ति, शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन, जो जात पात के नाम पर बटी हुई शक्तियाँ, शरीर की शक्तियाँ बिखरी हुई, मन की आसक्ति, इंद्रियों की आसक्ति, अतिशयोक्ति, इसकी अति प्रबलता, आतुरता, कामनाओं की उसकी पूर्ति की जरूरतें, इससे शरीर की शक्तियाँ बिखर जाती हैं, समाज की शक्तियाँ बिखर जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं, विसंगति हो जाती है, विकार हो जाता है, विषाद हो जाता है, अवसाद। इसी के कारण रोग और राग, दोष पैदा होता है, संशय पैदा होता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक पंगत, पहले पंगत की बात की कि हमारा पंगत एक हो, हम एक साथ भोजन करें, एक पंगत में एक ही आहार हमारा हो, ताकि व्यवहार हमारा एक हो, हम संगठित हो सकें। पंगत फिर संगत, अमृत वाणी दी। अमृत वाणी से त्याग और बलिदान, इंद्रियों के कामनाओं की आसक्ति का त्याग और देश प्रेम, धर्म प्रेम, राष्ट्र प्रेम के लिए बलिदान, जो जीवन की सार्थकता महत्व है, इसकी गुरबाणी दी। गुरु शिष्य की परंपरा को संदर्भित किया, संज्ञान दिया, जिससे मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, बुद्धि शक्ति, शरीर की शक्ति संगठित हो सके। वेशभूषा दिया, केश दिया कि केश रखेंगे लोग, क्योंकि जो बाल होते हैं, केश, ये सूर्य की ऊष्मा को शोषित कर लेते हैं, क्योंकि इसमें चुंबक होता है, ताकि लोग ऊर्जावान बने। उसके सफाई के लिए कंघी दिया, हाथों में कड़ा दिया। कड़ा, ये जो 5 तत्व हैं, जो नस नाड़ियों में बहते हैं हाथों के, उस कड़ा को पहन करके 5 तत्व की सम हो, 5 तत्व, इसमें विषमताएं ना हो। कच्छा दिया, कच्छा यानी ब्रह्मचर्य का लोग पालन करें, संतान की उत्पत्ति के लिए ही ब्रह्म तेज, ब्रह्म बीज का संभोग के लिए प्रयोग करें, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, वासनाओं की पूर्ति की से आसक्ति होकर नहीं, व्यथित होकर नहीं, क्योंकि ये कामनाएं, वासनाएं आसक्ति करती हैं, शक्तिहीन करती हैं, ये व्याग्रता फैलाती हैं, उग्रता फैलाती हैं, समग्रता से ये दूरी बनती है। इस आधार पर उन्होंने कटार दिया, तलवार धर्म की रक्षा के लिए,
शरीर की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, बाहरी शत्रुओं से आक्रमण के पर रक्षा हो सके, जिससे उन्होंने खल को, जो बौराए थे, नीच थे, असंगठित शक्तियां थीं, उन्हें संगठित करके खालसा पंथ दिया। ये तत्कालिक समस्या का समाधान था, क्योंकि जब समस्याएं सर पे खड़ी हों तो तत्कालिक त्वरित समस्या का समाधान होना चाहिए। हाथ में रोग हो जाए, विषाणु फैल जाए तो लोग हाथ को कटवा देते हैं, ये तत्कालिक समाधान है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो लोग तंबुओं में अस्थायी निर्माण में अपना गुजर बसर करते हैं। ये त्वरित तत्कालिक समाधान है। अभाव कभी दुख का कारण नहीं रहा। जब राजा सिद्धार्थ ने देखा कि राजा का धर्म उसके प्रजा में किसी तरह का दुख न हो, यही राजा का धर्म है। उन्होंने देखा जो लोग अभावग्रस्त थे उनको अपने तरफ से सहायता देकर उनके अभाव को समाप्त करने की, संपन्न करने की प्रयत्न किया, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हुए, पुष्ट नहीं हुए, उनका दुख नहीं दूर हुआ। आज भी इसको देख सकते हैं हम कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, उच्च सुख सुविधा प्राप्त हैं, उच्च तकनीकी से सुशोभित हैं, सुसज्जित हैं, उनके भी, चाहे वो देश हो चाहे वो व्यक्ति हो, उनके सभी दुखों का निवारण नहीं हो पाया है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा। ये अनुभव देखने को मिल रहा है। दुख का कारण अविद्या है, अज्ञानता है, संशय है। जो सत्य को ना समझ करके, स्वीकार करके दुख में ही लोग सहने को विवश होते हैं। इसी आधार पर पूरे विश्व में लोगों ने मान्यताओं के आधार पर अलग अलग धर्म की नाम देकर, पंथ का नाम देकर के अलग अलग देश बने कि हम भारत की संस्कार संस्कृति से एक अलग मान्यता स्थापित करके, जो भारत की संस्कार संस्कृति है वो मन की शक्ति, मंत्रों की शक्ति, यज्ञ विज्ञान, मंत्रा, जो मंत्र सिद्ध हो, जो मंत्र कहता हो, मंत्र के अनुरूप जीवन का आचरण हो, आहार हो, व्यवहार हो। तो आज मंत्र का उच्चारण लोग कर रहे हैं, लेकिन मंत्रों का सिद्ध होना सिद्ध नहीं हो पा रहा है। यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में शुद्धि तत्वों का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों का यज्ञ करते समय जो वायुमंडल में तरंगें, उद्बोधन, विचारों, सद्विचारों, सद्भावना की तरंगें भी प्रवाहित होती थीं, सद्गुण प्रवाहित होता था। यज्ञ के माध्यम से
तत्वों का यजन करके वनस्पतियों, औषधि वनस्पतियों का यजन करके, क्योंकि जो वनस्पतियाँ का यजन किया जाता है वायुमंडल में होती हैं, सद्भावना, सद्विचारों का, तरंगों का प्रभाव वायुमंडल में होता है। लोग उसे प्राण के द्वारा ऊर्जा के रूप में उसे शोषित करते हैं, वही संस्कार बनता है। तो मंत्रों की शक्ति को छोड़ करके, यज्ञ की शक्ति को छोड़ करके लोग यंत्रों की शक्ति से, आविष्कार के उपाय से दुखों का निवारण करने के कारण ही अलग अलग देश, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म बने, अलग देश बने। लेकिन वो लगता है कि वो तत्कालिक समाधान, त्वरित समाधान था, दीर्घकालिक समाधान, दूरदृष्टि नहीं थी। आज लोग उसे, जो अवसर लोगों ने गंवाया है, अनुभव किया है, आज लोग समीक्षा करेंगे और भारत के संस्कार की, संस्कृति की तरफ ही मुड़ेंगे। इसी तरह से हमारा संविधान जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उसके मुख्य कर्ता धर्ता, उनकी निगरानी में वो तत्कालिक समाधान था, क्योंकि अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमारे भारत की संस्कार संस्कृति के विरोध में लोगों को भड़काया था कि भारत की संस्कार संस्कृति छुआछूत वाली है, भेदभावपूर्ण है, मतभेद करने वाली है। ये आर्थिक मतभेद करती है, सामाजिक मतभेद करती है। ब्रह्म विद्या, ब्राह्मण को समाज का विरोधी, राजाओं को समाज का विरोधी, को बताने में, समझाने में वो सफल रहे काफ़ी हद तक। और इसी आधार पर वो बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पर वो चलते रहे। जितना भी छुआछूत, भेदभाव, मतभेद, चाहे आर्थिक मतभेद, चाहे सामाजिक मतभेद, उन्हीं के समय में अगर हम ईमानदारी से इसकी समीक्षा करें तो हमें यही मिलेगा। इसलिए वो उस समय लोगों को विश्वास दिलाने के लिए राजतंत्र को समाप्त किया गया कि राजतंत्र से लोगों को समस्या होगी, लोग संगठित नहीं होंगे। ब्राह्मण और ब्रह्म विद्या की बात कहेगी तो कि इसके प्रति इनकी बहुत समय से मन में दुर्भावनाएं भरी गई हैं, तो लोग संगठित नहीं होंगे। इसलिए हर जात को स्थान दिया गया, आरक्षण का स्थान दिया गया। लेकिन अंबेडकर जो जात की बात करते थे, वो स्वयं एक जातवादी, जात सूचक पार्टी बाद में बनाए और चुनाव लड़े, लेकिन वो उसमें हार गए। किसी का विकास, पिछड़ापन, अति पिछड़ापन ईमानदारी से दूर करना होता तो अंबेडकर जिस उपाय से उनका पिछड़ापन दूर हुआ था, उन्हें भी निःशुल्क शिक्षा मिली थी। किसी राजा के द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर, सहायता प्राप्त होने पर। उसी तरह से अगर गरीब की गरीबी दूर करनी होती और अगर दूर करनी है तो उसे
निःशुल्क शिक्षा और शिक्षा जो धर्म की संदर्भित हो, धर्म का संज्ञान जिसमें हो, जो सामर्थ्य और शक्ति बढ़ाने वाली हो, शरीर की शक्तियों को संगठित करने वाली हो, समाज की शक्ति को संगठित करने वाली हो, देश की शक्ति को संगठित करने वाली हो और इसका सदुपयोग प्रयोग कराने वाली हो, जो भौतिक दुख का निवारण करने वाली हो, दैहिक दुख का निवारण करने वाली हो, दैहिक भौतिक तीनों दुख, यही सबसे बड़ी समस्या है। इन दुखों को सहने के लिए सब संगठित होकर के इन दुखों का निवारण और इनके मिलजुट कर इनका सामना और इनकी सहने की शक्ति, क्योंकि दुख का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है जितना जिसने इस संसार को बनाया है, सत्य धर्म है, सच्चित आनंद है, जो करुणा निधान है, उनमें दुख सहने की शक्ति ज़्यादा है दुख देने की पीड़ा से। तो जो शक्ति ज़्यादा होती है वो कमज़ोर शक्ति को, उसकी प्रभाव को प्रभावी कर देती है, निष्प्रभावी कर देती है। जिस तरह से कोई आक्रमण हो, उस आक्रमण को रोकने के लिए ढाल हो, तो ढाल उस आक्रमण को निष्प्रभावी कर देती है। दुख तो संसार में है, लेकिन दुख के आक्रमण को सहन शक्ति सबके मिलजुल कर उसकी सामना करने, सहने की शक्ति, दुखों को मिल बांट करके ने से ये दुख का सहने की शक्ति दुखों के प्रहार से बचाती है। ये विषमताओं को समताएं में परिवर्तित करती है। विषमताएं, विसंगतियाँ, विरोध, वाद विवाद को समाप्त करके भारत को अगर श्रेष्ठ बनाना है, सुसंपन्न बनाना है, सिर्फ आज धर्म की बातें हो रही हैं। धर्म एक नारा, एक प्रदर्शन, एक आडंबर बनता जा रहा है, क्योंकि धर्म का जो मूल है, जो संज्ञान है, जो संदर्भ है, उसे संदर्भित नहीं किया जा रहा है। उसका वो संदर्भित न्याय व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में संदर्भित और संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि दीर्घकालिक दूरदृष्टि समस्याओं का समाधान हो। जो इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए, जय श्री राम।